So, hello guys. If you are struggling with history, then I am there for you. You don't have to read those bulky books. And if you are also not fan of those one-shot videos, then this is for you. हेलो गाइस। मैं ना मतलब मुझे ना जो हिस्ट्री से हमेशा इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती दैट आई जस्ट कांट टेल यू। मुझे कभी याद नहीं रहती थी, कभी कुछ होता था। और इवन आफ्टर मतलब तब तो मेरे इतने बुरे हाल थे कि अगर मैंने अभी पढ़ाया ना वो टॉपिक और तुम थोड़ी देर बाद ही मुझसे उसके एमसीक्यू टेस्ट, नॉट इवन मतलब जो लॉन्ग पीरियड सब्जेक्टिव टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव, मैं उसमें भी गलती कर देती थी। एंड आई गेस हिस्ट्री जिसको इंटरेस्ट नहीं होता ना उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ में। तो अभी करेंटली मैं सीरियल प्ले पढ़ रही हूँ, मतलब क्योंकि अब उसमें आता ही है यू हैव टू फोकस ऑन जीएस, स्पेशली जो टाइमर वाली चीज़ है। ऑल्दो मतलब ये वाला टाइम ना मैं इन जनरल पढ़ रही हूँ, और फिर अगर मैं बाद में भी एग्जाम देती हूँ कोई भी, तो आई वांट कि मैं उस सिचुएशन में हूँ कि हिस्ट्री मेरा बेटर पोजीशन में। आई नो कि मैं उस पोजीशन में तो शायद नहीं आ सकती, मेरा बहुत अच्छा हिस्ट्री, इसलिए अ बेटर पोजीशन कि मुझे कुछ नहीं आता उससे। तो अभी ना मतलब वो मोटी सी बुक जो हम पढ़ते हैं वो तो किसी काम नहीं आती है। ऑल्दो आई हैव नोट्स एंड एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव, बट उनसे मुझे पढ़ा नहीं आता। और एक तो मैं कंसिस्टेंसी में 2 दिन पढ़ती थी बहुत जोश में, फिर मैं छोड़ दी। बट आई गॉट समथिंग रियल, मतलब लाइक दिस इज समथिंग जिसने ऐसे रिजल्ट दिए दैट आई कैन बिलीव। सो बेसिकली मैंने ना चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट, सॉरी जेमिनी, नॉट चैट जीपीटी, जेमिनी, मैंने जेमिनी को एक प्रॉम्प्ट दिया था कि यार मेरा ना पेपर है और मुझे पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और मुझे सब नहीं पढ़ना है, मुझे 80-20 रूल के हिसाब से पढ़ना है। एवरीबडी नोज कि 80-20 रूल्स के 20% पार्ट में से 80% रूल्स आते हैं, जो 20% सिलेबस जो होता है उसमें से 80% रूल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने फिर वही प्रॉम्प्ट दिया उसको, एंड यू वोंट बिलीव, ये सीधे से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं 8 दिन, मैंने एग्जैक्टली 8 डेज पढ़ा है इससे, ठीक है। और वेट अ सेकेंड, ये मेरा डे 5, ओके, ठीक है। इट्स टू मच क्वेश्चन ढूंढना एंड एवरीथिंग। ओके फाइन, गॉट इट। ठीक है। तो ये देखो यहाँ से आई जस्ट स्टार्टेड इट, ठीक है। मतलब ये मेरा कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मुझे सब कुछ देगा बेसिकली कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ देंगे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है, हर दिन एवरी डे ये जो कंटेंट देता है ना, मतलब जेमिनी मुझे, मैं बस जाके लिखती हूँ डे 2 डे 3, और ये मुझे ना कंटेंट दे देता है कि आपको आज ये पढ़ना है, ठीक है। और वो कंटेंट लिटरली तुम 10 मिनट में पढ़ लोगे, मतलब धीमे धीमे, बिल्कुल ऐसे ना कि ग्रैस्प करना, सिर्फ यू डोंट हैव टू रीड इट। क्योंकि मुझे हिस्ट्री में दिक्कत है, तो मुझे मैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसे समझने की और थोड़ा सा वो सब करने की कोशिश करती हूँ, तो टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं ना वो सब करती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ये डे 4 का है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें इसने ब्राह्मण समाज के बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, और साथ में दे दिया है कब बना था और क्या इनका ये था, ठीक है। ये सो मतलब जो हमारा वो था, जो मैंने डे 4 में पढ़ा है, वो सत्यशोधक समाज थी, ये सब हमको पढ़ना होता है, ठीक है। ये इन सब ये अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये वो टॉपिक्स है जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आज मेरा डे 8 था, मैंने सुबह पढ़ा एंड मैंने सब, और हाँ, फिर विद दैट आई वो मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट भी दिया था कि जो मैंने आज पढ़ा है नेक्स्ट डे, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले मुझे प्रीवियस जो मैंने पढ़ा है डे में उसका तुम एक टेस्ट ले लो। और वो भी टेस्ट ऐसा नहीं कि वो मुझे ABC ऑप्शन देगा, वो मुझे एक क्वेश्चन देगा, मतलब कि ये किसने फाउंड किया, एंड नाउ आई हैव टू आंसर इट, आई डोंट हैव ऑप्शंस टू चूज, ठीक है। तो मेरा माइंड रिकॉल करने को, और उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें याद नहीं है तो। बट द पॉइंट इज ना, जो तुमने पहले दिन पढ़ा है ना, वो इतना कम क्वांटिटी में होगा ना कि देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम्हें वो याद होगा। मतलब इट जनरली इज 5 to 10 क्वेश्चन, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको जो प्रॉम्प्ट दोगे। अगर आप जेमिनी को बोलोगे कि मुझे 10 क्वेश्चन चाहिए, तो वो 10 क्वेश्चन बना के देगा। तो मैंने तो 5 ही बोले थे ताकि टाइम भी बचे। तो अब वो जो आते थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे 4 out of 5 सही ही होते थे। मतलब आई गेस 8 दिन में 2 दिन ऐसा हो 4 out of 5 सही थे, बाकी दिन तो मेरे 5 out of 5 ही सही थे। तो फिर उसके बाद मैंने वो सारा किया। अब डे 8 कंप्लीट हो गया, और मैंने पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, नो डाउट मैंने पढ़ी है। तो व्हाट आई फेल्ट कि यार ये तो बहुत कम है, इससे कैसी क्वेश्चन बनेंगे एंड एवरीथिंग। एंड नाउ यू वोंट बिलीव, मैं जो मतलब CGL के, ये रहा CGL का, ये जो ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, मैं इससे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन देख रही हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आई गेस अभी तक तो मैंने सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के सॉल्व भी नहीं किए हैं,
बट मोर देन 100, आई गेस 100 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, उससे ज्यादा ही क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो मेरे से बन गए हैं, जो उसने पढ़ा है, जो मैंने 8 दिन में पढ़ा है, 15-15 मिनट, ठीक है, एंड विथ रिविजन यू कैन काउंट 30 मिनट, ठीक है। 8 दिन में मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये पूरा कवर नहीं करेगा, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जो हिस्ट्री में क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसी जगह से आते हैं या फिर जो तुमने पढ़ी भी नहीं होती है, और हाँ बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो उसने मुझे बताई नहीं पर आती हैं, बट वो मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मैंने यहाँ नहीं कवर किया, बट स्टिल अगर 8 दिन में मैं वो मेजर टॉपिक्स कवर कर पा रही हूँ तो भी बहुत बड़ी बात है, और उनको याद भी, बिकॉज आई वॉज डूइंग एक्टिव रिकॉल, क्योंकि मैं टेस्ट भी दे रही थी ऑन नेक्स्ट डे, और इवन आफ्टर एवरी थर्ड डे जो 3 दिन में पढ़ा है उसका भी एक टेस्ट ले रही थी मैं, ठीक है। तो वो हो रहा था, एंड मैंने इतने सारे क्वेश्चन सी, ये देख रहे हो आप? जिन क्वेश्चंस पे टिक लगे हुए हैं ना, ये वही क्वेश्चंस है जो मेरे पे बन गए हैं, सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव डन। मतलब आई जस्ट कांट टेल यू, आई एम जस्ट सो हैप्पी, सो हैप्पी, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं इस चीज के क्वेश्चन सही कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब गलती से क्वेश्चन सही है ना, इज द डिफरेंट थिंग, एंड तुम्हें पता होना कि ओके 4 में से जो ऑप्शन मैं चूज कर रहा हूँ वो सही ही है, मेरे लिए ह्यूज अचीवमेंट। सो इफ एनीबडी ऑफ यू इज स्ट्रगलिंग यू कैन ट्राई दिस मेथड। और ऐसा नहीं है, मैंने अभी 8 दिन पढ़ा है तो अब मैं पता है क्या करने वाली हूँ, अब जो टॉपिक्स जो जो मेरे से नहीं बने या जो मैंने पढ़ा नहीं है इसमें, वो मैं जाके जयमिनी को बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस हैं, ये मेरे से नहीं बने, वी डिडंट कवर दिस वन, एंड आई नो फॉर श्योर कि वो कुछ अच्छा ही तरीका निकालेगा मुझे उनको याद कराने का और समझाने का। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सी या बाय बाय।